ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोग आज यहाँ पे जो टॉपिक अभी स्टडी कर रहे हैं वो है एनिमल किंगडम। ओके, किंगडम एनिमेलिया हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर से लेके अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पर लिविंग वर्ड स्टडी कर चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने यहाँ पर एक तो मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा और प्लांट किंगडम ये हम लोग देख चुके हैं। लास्ट एक किंगडम हमारा रह गया है, दैट इज एनिमल किंगडम। तो आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एनिमल किंगडम। तो हम जानते हैं बेटा कि एनिमल जो है एक बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप है, जिसमें जनरली सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट नहीं होती है, मल्टी सेलुलर है और हेटेरोट्रॉपिक नेचर का होता है। ठीक है, मीन्स अपना फूड जो है वो खुद से नहीं बना सकता, ये टोटली जो रहेगा वो डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो कैसा हो गया बेटा, ये मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। सेल वॉल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, तो ऑब्वियसली इससे जो फूड है, अपना जितना भी फूड है उसके लिए किस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये जो है अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होता है किस पर, ये प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो अब प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जो एनिमल्स है, तो एनिमल्स जो है किंगडम एनिमल, जिसको कुछ डिफरेंट फाइलम में और उसके कुछ सब फाइलम जो होते हैं उसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक, जैसे हम प्लांट के लिए डिवीजन यूज कर रहे थे, यहाँ पे एनिमल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइलम। ओके, तो टोटल बेटा यहाँ पे 11 फाइलम आते हैं इसमें। कितने फाइलम आते हैं, 11। ठीक, तो 11 फाइलम में सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेटा पोरीफेरा आता है। ओके, फर्स्ट क्या हो गया, सीक्वेंस से हमको याद करना पड़ेगा बेटा ये, क्योंकि ये जो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट आता है पोरीफेरा, फिर नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलीहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, एक ट्रिक मुझे मिला है बेटा, जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसे याद कर सकते हैं। ट्रिक ऐसा है बेटा कि एक गर्ल है जिसका नाम है प्रियंका, और प्रियंका जो है इसे क्या है, ये फाइनली इसे फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है। तो अब्रॉड जो है बेटा उसके लिए ऑब्वियसली ये फ्लाइट चाहिए होंगी, फ्लाइट से जाएंगी, पैदल तो जाने वाली नहीं है। तो जब फ्लाइट से जाएंगे तो जनरली कुछ पायलट्स रहते हैं, जनरली ट्रेन पायलट रहते हैं। वो पायलट जो है इसके साथ कुछ डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन जो है वो क्या करते हैं कि फॉरेन में एक मूवी चल रही है बेटा, इंग्लिश मूवी, जिसका नाम है हरक्यूलस मूवी। तो उस मूवी से रिलेटेड जो पायलट है इस प्रियंका से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम ट्रिक कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा आता है बेटा, प्रियंका चली, प्रियंका चली कहाँ पे, कनाडा। 10 पायलट आस्क अबाउट, 10 पायलट आस्क अबाउट, क्या हो जाएगा बेटा, आस्क अबाउट अ मूवी। कौन सी मूवी बेटा, इंग्लिश। फिर यहां पे क्या है, हर क्यूलिस। प्रियंका का पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोरीफेरा को। यहां पे देखो दो आ रहे हैं, चली कनाडा, तो यहां पे देखो क्या आता है, नाइडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। फिर 10 मीन्स टीनोफोरा, पायलट मीन्स प्लेटीहेलमिंथस, आस्क मीन्स एस्केलीहेलमिंथस, फिर एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा इंग्लिश, हरक्यूलस हेमिकॉर्डेटा, क्यूलिस कॉर्डेटा, हर मीन्स हेमिकॉर्डेटा। तो इस तरह से आप इसे सीक्वेंस में ये सारे के सारे जो फाइलम है उसके एग्जाम्पल ये याद कर सकते हैं आप। देखो पोरीफेरा दिख रहा है आपको, नाइडेरिया दिख रहा है, टीनोफोरा दिख रहा है, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलीहेलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब देखो बेटा इतने सारे पार्ट को मैं एनिमेट करूंगा तो हमारा टाइम जो है वो 5 मिनट्स ज्यादा लग जाएगा। जो काम हमारा 2 मिनट में हो रहा है उसमें 3 मिनट हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हम एनिमेट करके नहीं देख रहे, हम डायरेक्टली देख रहे हैं। ठीक है, इतना पोर्शन क्लियर हो गया बेटा, सभी लोगों रिस्पॉन्स कर देंगे क्विकली। तेजस्विनी, ट्रिक फिर से बताना है क्या, प्रियंका चली कनाडा, 10 पायलट आस्क अबाउट अ मूवी
इंग्लिश हरक्यूलस। ठीक है, हो गया। चलो यस सर। फाइनली आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले बेटा हमें ये जो किंगडम एनिमल है इसमें हमें जो स्टडी करना है वो हम देखेंगे बेटा लेवल्स, किस किस लेवल पे हम इन एनिमल किंगडम का स्टडी करेंगे। तो एनिमल किंगडम की स्टडी जो है यदि हम देखें तो सबसे पहले ये एनिमल किंगडम एक सेल से बना है या इसमें टिश्यू होते हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम होता है। मींस अलग अलग लेवल्स जो होते हैं उस लेवल पे हम लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो देखेंगे वो आता है बेटा सेलुलर लेवल है या फिर उससे भी हाई लेवल है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हम देखेंगे। सेकंड बॉडी का सिमेट्री हम देखेंगे। बॉडी का सिमेट्री मींस एनिमल को हम क्या टू सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, टू इक्वल या टू अनइक्वल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, मींस सिमेट्री हम देखेंगे इसमें। साथ ही साथ जो जर्म लेयर होती है बेटा हमने देखे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये हम लोग एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है जर्मिनल लेयर ये हम पढ़ने वाले हैं। बॉडी में कैविटी है या नहीं है, जैसे हमारा माउथ और एनस दो अलग अलग टाइप से हम फूड लेते हैं तो दूसरे तरफ से बाहर जाता है, तो इस तरह से बॉडी कैविटी जैसे सिलोम कहते हैं। तो कुछ एनिमल जिसमें सिलोम होता है कुछ में नहीं होता है। कुछ बॉडी हमारे मेटामेरिक सेगमेंटेड है, जैसे हमारा बोन्स है तो बीच में ज्वाइंट है। ठीक है, तो इस तरह से मेटामेरिक सेगमेंटेशन वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये क्या है या नहीं है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जैसे हम अर्थवॉर्म में देखें तो छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स जो दिख रहे हैं स्पेशली एनिमल्स इनका हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड, क्या चीज बेटा क्या देख रहे हैं हम लोग, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मींस या तो सेल होंगी, सिर्फ सेल होंगी, जैसे पोरीफेरा जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्स मिलेगी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 4 लेवल होते हैं बेटा, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करते हैं, तो हम अपनी जब हमारी बात करेंगे तो आप देखना हमारी जो बॉडी है जिसमें स्टमक अलग होता है, लीवर अलग होता है, किडनी अलग होती है, और ये आपस में सारे के सारे ऑर्गन्स जो है मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं और एक दूसरे को इंटरेक्ट करके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तब एक काम हो रहा है। तो हम लोग जो है किसमें आते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। लेकिन पोरीफेरा में हम देखेंगे तो सिर्फ सेल्स होती है और सेल्स की हेल्प से ही उसका सारा वर्किंग जो है चल रहा होता है। तो वो किसमें आता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एनिमल ऐसे है जिसमें सेल्स आपस में कॉम्पैक्ट होकर टिश्यूज बना लेती है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्गन सिस्टम भी सिर्फ रहता है, ऑर्गन ही रहता है, सिर्फ ऑर्गन के थ्रू काम होता है, तो वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल इसमें आते हैं जो कि सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो देखिए सेलुलर लेवल में जैसे मैंने आपको पोरीफेरा बताया, ठीक है, पोरीफेरा जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही जो है, मतलब इसमें सिर्फ सेल्स ही होंगी। लेकिन इसके बाद हम लोग नाइडेरिया हम देखें, थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे नाइडेरिया, याद आ रहा है, नाइडेरिया और टीनोफोरा। तो टीनोफोरा इन दोनों में बेटा टिश्यू लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके बाद हम जो हायर एनिमल्स की बात करें जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट तक के हम देखें तो उसमें ऑर्गन लेवल होता है। और सबसे ज्यादा हायर लेवल जो होता है बेटा जिसमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलती है जैसे हम लोग, उसमें ऑर्गन सिस्टम होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें समझ में आ गया। तो देखिए बेटा इस पिक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। सेलुलर लेवल देखो पोरीफेरा जिसमें सेल्स होंगी, सेल्स की वजह से फूड अंदर आएगा, वाटर अंदर आएगा और बाहर जाएगा। मीन सिंपल डिफ्यूजन मेथड की हेल्प से यहाँ पे अपना फूड जो है वो टेक ओवर करेंगे। मीन सेल्स लूजली अरेंज सेल होती है, एग्जाम्पल इसका आता है पोरीफेरा। सेल जब एग्रीगेट होती है तो टिश्यू बनता है, तो इस तरह से टिश्यूज जब फॉर्म हो गए नाइडेरिया और टीनोफोरा में देखने को मिलेगा। टिश्यू अरेंज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, तो हायर एनिमल्स प्लेटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट तक के ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और उन्हीं में ऑर्गन सिस्टम भी होता है। मीन सिस्टम आपस में परफॉर्म करते हैं
और जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है बेटा, कंसेप्ट समझने की जरूरत है हम लोगों को। तो फर्स्ट हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे, लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते बेटा कि इसमें जो फूड ये एंट्री कर रहा है तो ये तो सेल्स की हेल्प से करेगा, लेकिन जब ऑर्गन सिस्टम होगा तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट में माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है, मींस 2 ओपनिंग होती है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होंगे जैसे ये, इसमें एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब फूड की एंट्री और एग्जिट एक ही ओपनिंग से होती है, लेकिन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट और नो 3 टाइप का आता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एक इनकम्प्लीट होता है और एक कंप्लीट होता है। ठीक है, साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज 2 टाइप का होता है। तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। इनकम्प्लीट मतलब सिंगल कैविटी दिख रही है, फूड की एंट्री और फूड का एग्जिट यहीं से होने वाला है। कंप्लीट मतलब 2 ओपनिंग्स दिख रही है, फूड यहां से एंट्री होगा तो एनस अलग है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया राउंड वॉर्म में। हाइड्रा और प्लेन एरिया में आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा जिसमें हम लोग सिमेट्री का स्टडी करेंगे। सिमेट्री में देखो बेटा, यहाँ पे आप यदि इसे कट करते हैं तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप कट करेंगे तो इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिसे डिवाइड कर सकते हैं उसे सिमेट्रिकल कहते हैं, और जिसे डिवाइड नहीं कर सकते वो असिमेट्रिकल कहलाता है। तो पोरीफेरा या स्नेल्स जो है इसको 2 पार्ट में उसकी बॉडी को 2 सिमिलर पार्ट, नहीं तो 2 तो बोलेंगे कि सर इसको यहाँ से कट तो कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं, 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो असिमेट्रिकल होगा, और यदि बॉडी को 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो सिमेट्रिकल होगा। लेकिन सिमेट्री में भी 2 चीज है बेटा, एक आता है रेडियल सिमेट्री और एक आता है बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल मतलब हर एक्सिस से, हर तरीके से आप उसको कट कर सकते हैं। बायलेटरल में सिर्फ 1 और 2, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 ही तरीके से आप कट कर सकते हो। तो इस तरह से सिमेट्री जो है 2 टाइप होते हैं। क्या क्या होता है बेटा, रेडियल सिमेट्री, एनी वर्टिकल प्लेन, देखो आप इसको ऐसे और ऐसे हर तरीके से आप इसको कट कर सकते हो। इस बाल्टी को बाल्टी के समान, एक गमले के समान आप ये टिनोफोरा देख रहे हो बेटा, नाइडेरिया, पोरीफेरा। ठीक है, कुछ पोरीफेरा इसमें आते हैं, सारे नहीं। ठीक, और इकाइनोडर्मेटा जो एडल्ट होता है, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, उसके लिए रेडियल सिमेट्री होती है। और बायलेटरल सिमेट्री हम देखें तो देखो एक इस तरह से, जैसे ये स्पून है मान लो, इसको हम 2 पार्ट में से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम इस स्पून को इधर से 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, समझे। तो इस तरह का जो है ये क्या कहलाता है, बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री में प्लेटिहेल्मिन्थस और कॉर्डेटा आता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा बायलेटरल में नहीं आता। कौन सा, एडल्ट वाला। तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से रेडियल हो गया और ये बायलेटरल हो गया। क्लियर हो गया बेटा सिमेट्री वाला पोर्शन सभी लोगों का। रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री, देखो सिमेट्री का एक और एग्जांपल बता देता हूं। एनिमल को कुछ इस तरह से भी हम कट कर सकते हैं बेटा। देखो अपर साइड में जो डॉर्सल साइड है, ये बायलेटरल सिमेट्री जो हो रही है, ठीक है। तो देखो वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड, पोस्टेरियल पोर्शन, एंटीरियल पोर्शन। तो वेंट्रल में जो लोअर साइड है, डॉर्सल में अपर साइड है, लेफ्ट और राइट लेटरल साइड जो है, एंटीरियल में सिफेलिक साइड है, पोस्टेरियल में एनल टेल साइड है। तो हर जगह से हम लोग इसको कट करके हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये बायलेटरल सिमेट्री वाला एनिमल हो गया। चलो इसके बाद हम लोग जर्मिनल लेयर देखेंगे। जर्म्स लेयर क्या होती है, कैसे काम करती है। ओके, तो जर्म लेयर की यदि हम बात करें बेटा, तो पहली चीज तो लेयर, जैसे कि सबसे इनर मोस्ट लेयर, फिर उसके बाद बाहर की लेयर और उसके बाहर लेयर। यदि 3 लेयर है तो एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। यदि मान लो 3 लेयर नहीं है, ओनली सिर्फ 2 लेयर ही है, तो एनिमल जो है वो क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा। जो जर्मिनल लेयर के अकॉर्डिंग एनिमल डिप्लो और ट्रिप्लो होता है। अब कौन कौन से एनिमल्स जो कि डिप्लो और ट्रिप्लो में आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखो बेटा, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो इस तरह से जब डेवलपमेंट होता है, गैस्ट्रुला, मोरुला, मीजोडम, एक्टोडम, एंडोडम जब बनता है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है डिवाइड होता है। ओके,
तो अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 लेयर दिख रही है, एक बाहर की और एक अंदर की। तो बीच में एक सेपरेट हुई एक लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, ये वाली, इसे मीजोग्लिया कहते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में दोनों भी लेयर को सेपरेट करने के लिए बीच में एक लेयर बनती है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मीजोग्लिया। लेकिन हमारे इसमें 1 2 और ये 3 लेयर बन गई। ओके, तो ये क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया। अब यहाँ पे डिप्लो और ट्रिप्लो में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे वो हम लोगों को बेटा एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उतना ही हम लोगों को याद करना है। तो डिप्लो मतलब 2 जर्म लेयर, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म होगा। 3 जर्म लेयर में क्या हो जाएगा, मेसोजर्म ऐड हो जाता है। तो प्लेटिहेलमिन्थस से कॉर्डेट तक के जितने भी एनिमल होते हैं वो ट्रिप्लो होते हैं, लेकिन प्लेटी के पहले नाइडेरिया, टीनोफोरा जो होते हैं, ठीक है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पोरीफेरा नहीं आता है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जब ये जर्म लेयर्स जब फॉर्म हो रही होती है तो इसके बीचों बीच में बेटा यहाँ पे इस तरह से कैविटी बनती है जिसको सिलोम कहते हैं। बट कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें एक्चुअल ट्रू कैविटी होती है, ऐसा कंप्लीट एक कैविटी होगा। बट कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि इसमें ट्रू कैविटी नहीं होती है, ऐसा फॉल्स कैविटी होता है। तो फॉल्स कैविटी वाले को स्यूडोसिलोमेट कहते हैं, ट्रू कैविटी वाले को सिलोमेट कहते हैं, और जिसमें कैविटी है ही नहीं उसको आसिलोमेट कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कैविटी के बेसिस पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो कैविटी है बेटा लाइन बाय मीजोडम, ये देखो ये आपको लेयर दिखाई दे रहा है बेटा, ये मीजोडम, मीजोडम के बीचों बीच में आपको एक कैविटी दिख रही है जिसे सिलोम कहते हैं। कहाँ पे, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट। हमारी जो बॉडी है और हमारी जो गट है, गट ये है और हमारी बॉडी, इनके बीचों बीच में कैविटी है कि नहीं है, हमारे यहाँ हॉलो कैविटी होता है, ठीक है। और सिलोम जो होता है बेटा मसल्स जो रहती है गट की और बॉडी वॉल से सेपरेट होता है। तो इसके नेचर पे आसिलोमेट जिसमें कोई कैविटी नहीं होगा, स्यूडोसिलोमेट जिसमें फॉल्स कैविटी होगा, और हम लोग क्या आते हैं बेटा ट्रू सिलोमेट। तो इस तरह से 3 टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है। तो सिलोमेट, सिलोम के अकॉर्डिंग हम देखें तो टाइप्स जिसमें 3 टाइप्स आ रहे हैं। आसिलोमेट देखो यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं दिख रहा, स्यूडोसिलोमेट है तो कैविटी लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे गैप फिल कर दिया, बट यहाँ पे टोटल फ्री गैप है। ये ट्रू सिलोम, ये फॉल्स सिलोम और ये नो सिलोम। ट्रू सिलोम में एनेलिडा से कॉर्डेटा तक क्या आएगा, स्यूडोसिलोम में ओनली एस्केलिहेलमिन्थस, और पोरीफेरा और प्लेटिहेलमिन्थस जो है पोरीफेरा से प्लेटिहेलमिन्थस तक के आसिलोमेट आते हैं। ये याद रखना बेटा, यही एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम बहुत आसान और इजी चैप्टर है बेटा, छोटा सा है, ठीक है, छोटा नहीं कहेंगे क्योंकि नॉन कॉर्डेट भी आ जाता है उसमें। तो एकदम सिंपल है, सिर्फ एग्जाम्पल्स हम लोगों को याद करना है, ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद करना है। देखिए इस मैं जो भी पार्ट बता रहा हूँ ना, हर इसका मैं लास्ट में एक की कंसेप्ट दूंगा आपको। तो एक लास्ट वाला एक मेन स्लाइड रहेगा, लास्ट नहीं मतलब हर इसके कंप्लीट एक समरी दूंगा मैं, ऐसे 4 से 5 समरी, या फिर हर फाइलम के एक एक समरी दूंगा। तो उस समरी का एक जो लास्ट वाला पेज रहेगा वो आप लोगों के लिए ट्रिक रहेंगी, जो आप लोगों को काफी पोर्शन याद करवा देगी। ओके, उस चीज को फॉलो करते जाना। तो ये हो गया आपका क्या चीज बेटा, सिलोम, बॉडी कैविटी, ठीक है, किसमें होती है और किसमें नहीं होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट और हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले, जिसमें हम लोगों को क्लियर हो जाएगा बेटा बॉडी कैविटी। तो यही हम देखो, इसमें बॉडी में कैविटी नहीं दिख रही है, ये देखो काटे आपने तो कोई कैविटी नहीं है। यहाँ पे आपने कट करे तो बॉडी में आपको कैविटी दिख रही है, यहाँ पे कट किए तो यहाँ पे आपको एक्चुअल कैविटी दिख रही है, बट यहाँ पे फॉल्स कैविटी दिख रही है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो हमारी बॉडी की हम बात करें तो कंप्लीट जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसमें हमारे विसरल ऑर्गन जो है ये प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एक ऐसी कैविटी है बेटा, पेल्विक कैविटी हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गया, बोलते हैं ना हम लोग, पढ़ते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे सिलोमिक फ्लूइड होता है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसे कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो मेटामेरिज्म की यदि हम बात करें तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें ऑर्गेनिजम्स को दोनों भी पार्ट से हम अलग अलग सेगमेंट में कट कर सकते हैं। देखो
जिसमें बॉडी और ऑर्गन जो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो सकता है बेटा रिपीटेड सेगमेंट में, जिसको मेटामियर्स कहते हैं। जैसे अर्थवॉर्म, एनालिट का जो एग्जांपल है, ऑर्थोपोड, इसमें क्या है, ये मेटामेरिक सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स है। और लास्ट आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की यदि हम बात करें तो नोटोकॉर्ड जो होता है, ठीक, नोटोकॉर्ड मीन्स क्या चीज बेटा, ये आपको एक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है, हमारा जो बैकबोन होता है, मीन्स मीजोडर्मली जो डिराइव्ड सपोर्टिंग, जो हमारा डॉर्सल साइड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे सम एनिमल्स में होता है। जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जिसे कॉर्डेट कहते हैं, जैसे हम लोग, हमारे जो बैकबोन, ठीक है, और जिसमें नहीं होता उसे नॉन कॉर्डेट कहते हैं। पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा के पहले तक के, ठीक है, जो एनिमल्स आएंगे, कौन सा, हेमिकॉर्डेटा इंग्लिश, हरक्यूलस मीन्स हेमिकॉर्डेटा तक के जो एनिमल है वो नॉन कॉर्डेट होते हैं, और उसके बाद सारे के सारे कॉर्डेट होते हैं। तो ये हो गया कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक फाइलम को पढ़ेंगे, बट एक सिंपल शॉर्ट में हम समझ लेते क्या क्या पढ़े हमने। हम लोगों ने सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। पोरीफेरा में सेलुलर होता है, नाइडेरिया में टिश्यू होता है, प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, लास्ट तक के चले जाओ, एक लाइन में याद हो जाएगा। जर्म लेयर पोरीफेरा में कोई बात ही नहीं हुई है, नाइडेरिया में डिप्लो होता है, और लास्ट तक के आप चले जाओ ट्रिप्लो हो जाएगा। सिमेट्री रेडियल होता है, लास्ट तक के बायलेटरल होगा, लेकिन इकाइमनोडर्मेटा थोड़ा एक्सेप्शन याद रखना। सिलोम में असिलोमेट 3 होते बेटा, कौन से, पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थस। एस्केलिहेल्मिन्थस स्यूडो होता है, और लास्ट तक के सिलोमेट होता है। हो गया याद, यही तो पढ़े हम लोगों ने, यही ट्रिक है, यही की कंसेप्ट है, और यही सारी चीजें आपको इजीली याद करवा देंगे। समझे बेटा, जितना भी पार्ट पढ़े उसका एक बेसिक कंसेप्ट हमारा ये कवर होता है। अब हम आगे एक एक फाइलम पे आएंगे। तो यहां तक के क्लियर हो गया बेटा, टाइम है ना अभी हम लोगों के पास। हेलो, फास्ट तो नहीं हो रहा है, सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, सिर्फ एक बार हम लोगों को उसको ब्रशअप करना है, और वो हम लोग सारी चीजें देखते जा रहे हैं। क्या सभी लोग क्लास में हैं? एक बार हैंड रेस करेंगे बेटा, ऐसा तो नहीं कि एनिमल किंगडम, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, इसमें सब लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है बीच में। चलो कितने लोग सो रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं अभी हम लोग। चलो सभी लोगों का हैंड रेज हुआ, 15 स्टूडेंट का हैंड रेज हो चुका है, 16 बाकी लोग जल्दी जल्दी हैंड रेज करो बेटा, नहीं तो आपकी रिपोर्ट जाने वाली है आपके पेरेंट्स के पास कि ये क्लास में सो रहे थे। और कोई बचा है जिसका हैंड रेज नहीं हो रहा, चैट में भेज दो। गौरव, आज भी प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? निकिता, अमन, शुभम, निखिल, प्रगति, आप भी सो गए क्या? साहिल का हैंड रेज नहीं हो रहा, ठीक है, बाकी लोग? शुभम है, अच्छा, बाकी लोग किधर गए? चलो ठीक है, ग्रेट। तो फाइनली अभी हैंड ओवर कर सकते हो आप लोग। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो भी मेन कंसेप्ट है वो कवर कर लिए। अब हम लोग फाइलम पोरीफेरा जो है, यहाँ से एक एक पार्ट जो है स्टार्ट करने वाले। बहुत बड़ा है बेटा ये ग्रुप जो हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है, समझ रहे हो? ओके बेटा प्रगति, ठीक है। पोरीफेरा से अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। अभी ध्यान से समझना बेटा, आगे आने वाले 2 से 3 फाइलम यदि आपने समझ लिए तो आगे सारे के सारे फाइलम, कॉर्डेट को छोड़ दो, कॉर्डेट के पहले तक के, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा तक के आपको बहुत इजी जाएगा। लेकिन उसके लिए शुरू के 2 से 3 फाइलम अच्छे से पढ़ लो,
ठीक है, और इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स है यार, इतनी अच्छी अच्छी स्लाइड है, ऑफलाइन में हम पढ़ेंगे तो आपको वो चीज विजुअलाइज नहीं होंगी। ठीक है, ये कहाँ का पिक्चर्स दिख रहा है बेटा? समुद्र के अंदर का है, ओशियन हाँ का। सर। फिश आपको दिख रही है, अलग अलग प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, और एक आपको यहाँ पे पोरीफेरा भी दिख रहा है, एनिमल है कि नहीं? वेरी गुड। स्पंजेस दिखाई दे रहा है क्या? ओके ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा, पोरीफेरा में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। पहले तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए अभी हमने, यही देखेंगे। बॉडी सिमेट्री कैसा होता है, देखो ये पोरीफेरा आपको दिखाई दे रहा है, स्पंजेस, जर्म लेयर, सिलोम, हैबिटेट कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या नहीं होता है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्शन, कुछ यूनिक फीचर्स और एग्जांपल्स। इतना पार्ट बेटा हम लोग हर लेवल में हर टाइप के फाइलम्स में स्टडी करेंगे, और यही हमको याद करना है। तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है आप एक टेबल फॉर्मेट में इस तरह से बना लेंगे, ये एक साइड लिख लेंगे और सारे तरफ आप सारे फाइलम के नाम लिख लेंगे, किसमें क्या होता है और नहीं होता है, ऐसा एक सिंगल टेबल पे सारा कुछ कंप्लीट कर लेना। यदि आप इस तरह से करोगे तो रियल में आपको ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, और एक ही बार में आप सारा कुछ रिवाइज कर पाओगे। आपको इतना सारा एनिमल किंगडम में जब आपको रिवीजन करना रहा तो इतना लंबा चौड़ा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, एक पेज में बहुत फास्टली आपका 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा एनिमल किंगडम, समझे? बट पॉइंट्स आपको यही फोकस करना है सारे। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जम लेयर और सीलोम। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पोरीफेरा, जिसमें सेल्स होती है, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको पोरीफेरा कहते हैं। जनरली ये असिमेट्रिकल है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर इसमें देखने को नहीं मिलती है, और सिलोम भी नहीं रहेगा, तो कैसा होगा बेटा, असिलोमेट होगा। एक सेंट्रल कैविटी है, ये यहाँ पे सिलोम नहीं होगा। तो इसमें देखो, यदि हम देखें तो इस तरह से ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसमें से क्या होता है बेटा, वाटर जो है ये एंट्री और एग्जिट होती है। कॉलर सेल्स आप देख रहे हो, ठीक है। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे हम लोग बेटा। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जम लेयर और सिलोम हमने देखे। अब कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, तो जनरली यदि हम देखें तो ये जो है ये मोस्टली मैराइन एनिमल है। कैसा होता है ये मैराइन हैबिटेट में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। सेडेंट्री होता है मतलब अटैच्ड होता है एक जगह पर, सॉलिटरी मतलब अकेला भी रह सकता है, और कॉलोनियल मींस कॉलोनी के फॉर्म में भी ये रह सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी इसकी ये हो गई हैबिटेट। अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होगा क्या, और होगा तो कैसा होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर डाइजेशन जो मींस वही डिफ्यूजन की हेल्प से एब्जॉर्प्शन और डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ओके, रिप्रोडक्शन जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में बेटा कुछ चीजें पूछती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इंटरनल है, ये पूछा जाता है। तो असेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन जो है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सिंगल में, इसलिए इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना बेटा, मोनोसियस और डायसियस कंडीशन देख रहे थे। मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होंगे, बट इसके लिए हम यहाँ पे मोनोसियस डायसियस कंडीशन नहीं पढ़ते, यहाँ पे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसे मीनिंग वही होता है, बट जनरली हम एनिमल के रिस्पेक्ट में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होगा बेटा, बाहर नहीं होता, बॉडी के अंदर ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट होता है, और लार्वल स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है बेटा। लार्वा ये जो है ये फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये जो है ये पोरीफेरा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये हो गया, ठीक है। गौरव कहां थे अभी तक के? वाटर कैनाल सिस्टम देखेंगे अभी हम लोग।
इतना लेट आए क्या, नींद तो नहीं लगी थी? तो वाटर कैनाल सिस्टम हम देखेंगे बेटा अभी। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो है, इसमें पहली चीज तो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया ना आपको, एक यूनिक फीचर्स में आ गए हम लोग। तो रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, उसके पहले हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम हम देखेंगे अभी। तो वाटर जो है, देखो वाटर यहां से एंट्री कर रहा है बेटा, ये इस तरह से, जैसे पोर्स है यहाँ पर, तो माइन्यूट पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इस पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं, और एक बड़ा कैविटी होता है बेटा जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, ये जो है। तो वाटर तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑस्टिया है, बॉडी वॉल, वहां पे एक सेंट्रल कैविटी जो होती है स्पंजोसील कहलाता है, जहां से, ठीक है, वाटर आ करके ऑस्कुलम से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फूड को ले सकता है, गैस का एक्सचेंज हो सकता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी ये रिमूव कर सकता है। तो वाटर ऑस्टिया की हेल्प से आया, जो कैविटी है जिसे स्पंजोसील्स कहेंगे, उसके बाद फिर ऑस्कुलम से बाहर जाएगा वाटर, ठीक है। ये इतना अच्छा पिक्चर्स है बेटा, आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, समझे। ये पिक्चर्स आपने देख ली है और ये थ्योरी आपने पढ़ ली है, तो आपका ये पोर्शन ऐसे ही क्लियर हो गया। थोड़ा सा वाटर कैनल सिस्टम जो होता है उसको हम समझ लेते हैं, कॉलर सेल्स कहते हैं बेटा, जिसे क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखे, ऑस्कुलम आपको समझ में आ गया होगा, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहाँ पे ये इस तरह से ये फ्लेजिलम होता है, ठीक है, ये एक सिंगल फ्लेजिला ऐसा निकला होता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल सेल्स होती है जिसे कॉलर सेल्स कहते हैं। फूड पार्टिकल्स यहाँ पे अटैच्ड होंगे, म्यूकस की हेल्प से ये अंदर ले लेता है, ठीक है। तो ये स्पेशल सेल जो होती है जिसे क्या है, कर्नोसाइट्स कहते हैं। कर्नोसाइट्स मींस कॉलर सेल्स, ठीक है, जो लाइन होता है कैनल से। साथ ही साथ बेटा बॉडी इसकी जो सपोर्टेड होंगी, ये ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें बॉडी में सपोर्टेड सिस्टम होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं स्पिक्यूल्स। क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स। ये देखो ये इस तरह से स्पिक्यूल्स होते हैं। तो ये स्पिक्यूल्स ऐसे अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे इसमें बॉडी में ये ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेंट्रल कैविटी हो गई, और यहाँ पे ये इस तरह से ये स्पिक्यूल्स है, ये इसके अलग अलग साइज होते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना हम लोगों को साइज में, नहीं तो इसके क्लासिफिकेशन टाइप है स्पिक्यूल्स का। सिर्फ आप याद रखो स्पिक्यूल से बॉडी सपोर्ट होती है, जो स्पंजीन फाइबर से बना होता है, बस सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। ये था आपका फाइलम पोरीफेरा, और एग्जांपल्स हम देखेंगे पोरीफेरा के। तो एग्जांपल्स में क्या आता है बेटा, साइकोन जिसे साइफा कहते हैं, स्पंजिला जिसे फ्रेट वाटर स्पंज कहते हैं, दिव्या। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है बेटा आपकी, है ना, ऐसे पढ़ रहे होगे बेटा। अभी उसे ये भी नहीं मालूम है कि उसका फोन अनम्यूट हो गया था और वहां पे म्यूजिक प्ले हुआ है, कैसे पढ़ रहे होंगे फिर आप बताओ। अच्छी पढ़ाई हो रही है दिव्या, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। चलो, तो क्या देख रहे थे बेटा हम लोग, बाथ स्पंजेस। यूस्पंजिया जो होता है बेटा, इसे बाथ स्पंजेस कहते हैं, ठीक है। बाथ स्पंजेस का मतलब बेटा जनरली ये जो स्पंज है, इसको हम एज अ क्या है, बाथिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे साबुन होती है ना, तो जस्ट उसके समान हम इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको बाथ स्पंजेस कहते हैं। ये है बेटा फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पंज जिसे स्पंजिला कहते हैं, साइकोन जिसे साइफा भी कहते हैं। तो ये पोरीफेरा है, जिसके कुछ मेंबर्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे। ओके, तो ये था आपका क्या चीज, पोरीफेरा। ओके, नेक्स्ट पार्ट अभी फाइनली जो भी हम लोगों ने पोरीफेरा में पढ़े, मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा कि जो भी हम पार्ट पढ़ेंगे उसका की कंसेप्ट हम लास्ट में देखेंगे, जिसकी हेल्प से आपको सारी चीजें इजीली याद हो जाएगी। तो देखो क्या क्या देखे हमने, सारा पार्ट पोरीफेरा से रिलेटेड, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्रिक, कुछ में रेडियल होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द असिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर इसमें नहीं होता, सीडोम असिलोमेट होता है, बॉडी में कैविटी नहीं होगा। जनरली एक्वाटिक होते हैं, जिसमें मोस्टली मैराइन हैबिटेट होते हैं,
डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं होता, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन जनरली असेक्सुअल हुआ तो फ्रेगमेंटेशन होगा, सेक्सुअल होता है मींस ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल बॉडी सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे होते हैं, और फर्टिलाइजेशन अंदर ही होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यूनिक फीचर्स हमने देखे थे, तो इसमें वाटर कैनल सिस्टम होता है बेटा, मिलियन ऑफ ऑस्टिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, अंदर एक कैविटी होती है जिसे स्पंजोसील कहते हैं, और कैनल के हेल्प से वो लाइन होता है, और एक स्पेशल टाइप की सेल्स बॉडी सेल से सपोर्ट होता है जिसे कैनोसाइट कहते हैं, और सपोर्टिंग सिस्टम जिससे काम करता है वो स्पिक्यूल्स कहलाता है, जो स्पंजिन फाइबर से बना होता है। तो ये पोरीफेरा का एक सिंपल एक स्लाइड में आपका सारा पोर्शन कवर हो जाता है बेटा। समझ में आ गया? हो गया क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं अभी हम लोग, और नेक्स्ट पार्ट पोरीफेरा के बाद कौन सा फाइलम आएगा? नाइडेरिया। तो अभी टाइम कितना हुआ बेटा? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, टाइम है अभी या फिर कल देखें इसके आगे? 542। 42 हुआ, तो एक और फाइलम देख लेते हैं, उसके बाद आगे के जो फाइलम है फिर हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं भी कोशिश करेंगे कल हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाए, ताकि फ्राइडे को हम लोग एनिमल टिश्यू वाला जो पोर्शन है, ओके, अर्थवॉर्म फ्रॉग वाला पोर्शन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रह जाते हैं, और 2 चैप्टर कौन से रहेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी। सिर्फ 2 चैप्टर हमारे रिमेनिंग रहेंगे। चलो तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले जल्दी से एक और पोर्शन, दैट इज नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया। वही, और अब देखो पोरीफेरा टिश्यू लेवल पे था क्या? नहीं था, ओनली सेल्स थी, बट इसमें टिश्यूज बन जाएंगे बेटा। सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाएगा, सिमेट्री इसमें रेडियल होती है, जर्म लेयर इसमें डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, और सीलोम इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री आप देख रहे हो बेटा, हम लोग इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं, पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। जर्म लेयर जो रहेगा इसमें कैसा होता है बेटा? डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होता है, मींस 2 लेयर यहाँ पे होती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। हैबिट जो है बेटा एक्वाटिक होता है, मींस मोस्टली मैराइन होगा। ससाइल, ससाइल मतलब अकेले रहने वाला, फ्री स्विमिंग होता है। सोलिटरी और कॉलोनियल, सोलिटरी मीन सिंगल, अकेला मिलेगा ये आपको। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसका क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, बट इनकम्प्लीट, सिंगल ओपनिंग होंगी, फूड की एंट्री और एग्जिट एक ही जगह से होता है। इसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा, जिसे टेंटिकल्स कहते हैं। क्या होता है थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले रेस्पिरेशन देख लो, और सर्कुलेशन दोनों भी इसमें नहीं होता है। डाइजेशन पोरीफेरा में कैसा था बेटा? इंटरनल था, याद रखना बेटा। पोरीफेरा में जो डाइजेशन हम लोग जो देख रहे थे वो कैसा था? इंट्रासेलुलर, इंटरनल नहीं, इंट्रासेलुलर। और रिप्रोडक्शन जो था वो कैसा था? इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। बट यहां पे देखो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों भी टाइप का डाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया? ओके, फिर यस इसके सर। बाद नेक्स्ट, डाइजेशन के बाद हम लोग रिप्रोडक्शन समझते हैं बेटा। तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें बेटा 2 फॉर्म होते हैं, एक पॉलिप्स होता है और एक मेड्यूसा होता है। तो पॉलिप्स मींस जब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, देखो ये एक बॉडी है, बॉडी में एक स्पेशल टाइप की बर्ड निकलेगी ये ऐसी, जिसको पॉलिप कहते हैं। पॉलिप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऐसा अम्ब्रेला लाइक एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसे कहते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा से गैमेट्स बनते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये वापस से पॉलिप्स बनाता है। तो जनरली ये क्या है, सेक्स इसके सेपरेट रहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और डेवलप इसमें इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो आप मेड्यूसा देख रहे हो, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना, फिर एक लार्वल स्टेज होती है, और वापस से फिर से ऐसा बॉडी जो है ये प्रोड्यूस कर लेता है। तो इस तरह से इसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। कुछ यूनिक फीचर्स हम देखें तो यूनिक फीचर्स में यही चीज, इसमें टेंटिकल्स आता है बेटा, टेंटिकल्स की हेल्प से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसमें देखने को मिलेगी। कैसे? तो टेंटिकल्स एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से, जो उसका ये जो माउथ होता है ना, माउथ की जो ओपनिंग होती है इसे हाइपोस्टोम कहते हैं। तो ये जो होता है माउथ, वहां से एक इस तरह से फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर निकला होता है, जो फूड को पकड़ने में, कैप्चर करने में
और साथ ही साथ कोई आया तो उसको एकदम मारने में हेल्प करता है, जिसमें मतलब टॉक्सिन्स होते हैं बेटा, है ना। एक स्पेशल सेल्स कहते हैं निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स या स्टिंगिंग सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, टेंटिकल्स में, उसकी बॉडी में, जो कि पॉइजनस होता है, ठीक है। पॉइजनेट कैप्सूल जिसे निमेटोसाइट कहते हैं। निडोब्लास्ट जो है उसका, इसका यूज, इसे निडोब्लास्ट भी कहते हैं टेंटिकल्स को, जिससे वो एंकरेज, किसी जगह चिपकना, अपने आप को डिफेंस करना, या फिर प्रे जो होता है उसको कैप्चर करना, फूड को पकड़ना, उसमें जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैविटी जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं, ये पॉलिप आप देख रहे हो, पॉलिप इस तरह से रहेगा, मेडुसा जो है आपको इस तरह से मिलेगा, ये टेंटिकल्स आप देख रहे हो बेटा, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें होती है, सिलेंटेरान कहते हैं जिसे, इसका जो ओपनिंग माउथ होता है जो हाइपोस्टोम कहलाता है, क्या कहलाएगा ये, हाइपोस्टोम। अब पॉलिप और मेडुसा एक्चुअल होते क्या है, इसके फॉर्म्स वो हम समझ लेते हैं। तो दो टाइप के बॉडी फॉर्म इसमें देखने को मिलते हैं नाइडेरिया में, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडुसा। पॉलिप एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये देखो ये इस तरह से, ठीक है। ये अटैच्ड होता है, ये असेक्सुअल फॉर्म होता है, अपवर्ड डायरेक्टेड माउथ रहेगा इसका, टेंटिकल्स भी उधर ही रहेंगे। हाइड्रा और एडेम्सियस का एग्जांपल है। लेकिन मेडुसा जो है बेटा अम्ब्रेला के समान रहेगा, जो कि फ्री स्विमिंग वाला होता है, सेक्सुअल फॉर्म होता है मेडुसा। इसमें माउथ और टेंटिकल्स डाउनवर्ड रहेंगे। जेलीफिश इसका एक एग्जांपल आता है बेटा, जिसे एव्यूरेला रेलिया कहते हैं। देखिए बेटा एक लंग्स फिश होता है, एक जेलीफिश होता है, ठीक है। ऐसे फिश को लेके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो फिलहाल आप और क्या है, क्या है, ऑरेलिया जो है जेलीफिश, जो कि हमारे किस में आता है बेटा, नाइडेरिया में आता है, ये आप लोग याद रखेंगे, समझ गए। तो ये आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। पहले जी एडेम्सिया, ठीक है, और ये ओरेलियस जो है ये एक एग्जाम्पल है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, तो एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। कुछ और फीचर्स हम पहले समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मेटाजेनेसिस मींस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें देखने को मिलता है, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। मतलब पॉलिप से मेडुसा बनेगा और मेडुप से वापस पॉलिप्स बनता है, हमने प्लांट में पढ़े अभी। इसी तरह से होता है बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कुछ नाइडेरिया में पॉलिप्स से मेडुसा बनेगा, जो कैसा बनता है, असेक्सुअली, और मेड्यूसा से पॉलिप्स बनेगा तो कैसा बनेगा, सेक्सुअली। तो पॉलिप्स टू मेड्यूसा, पॉलिप्स टू मेड्यूसा, मेड्यूसा टू पॉलिप, पीएम, एमपी, एमपी में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा भी याद रख सकते हो, एमपीएस, ठीक है। ओबिलियस का एग्जांपल है। एग्जांपल और भी एग्जांपल देख लो बेटा। तो इसमें देखिए एक मशरूम कोरल्स आता है, ब्रेन कोरल्स आता है, मिएंड्रीना आता है, ट्यूबिपोरा आता है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, किसके, हमारे नाइडेरिया के, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको स्टेंगहॉर्न कोरल्स दिख रहा है, टेबल कोरल्स दिखाई दे रहा है, ओके। इसी के साथ ही साथ ब्रेन कोरल्स, देखो ब्रेन के समान दिखाई देता है बेटा ये हमारा, ठीक है, इसलिए इसका नाम ब्रेन कोरल्स दे दिया। उसके बाद फिर पिलर के समान कोरल्स होते हैं, ठीक। ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है आपको, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। फाइनली सारे एग्जांपल्स याद कर लो। हाइड्रा इसमें आ रहा है, ओबेलिया इसमें आ रहा है, फाइसेलिया जिसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये देखो ये इस तरह से दिखाई देता है। एडेम्सिया जिसे सी एनिमोन कहते हैं बेटा, पेन्नेटुला जिसे सी पेन कहते हैं, पेन के समान स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसका पेन के जैसे यूज भी करते थे पहले लोग। गोर्गोनिया सी फैन, फैन के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मिएंड्रिना ब्रेन के समान दिखाई दे रहा है, इसलिए ब्रेन कोरल्स। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसको सारे को याद करने के लिए बेटा एक ट्रिक है। इसका ट्रिक ऐसा बनेगा कि जैसे कि सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है एडम, और एडम जो है बेटा ये हमेशा इसको मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, बट मेडिकल कॉलेज में इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को पास नहीं कर पा रहा था, फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पा रहा था। तो इस बार क्या हुआ, एडम पास फिजिक्स एंड गॉट मेडिकल कॉलेज। कॉलेज मीन्स सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया होता है, मेडिकल मीन्स मिएंड्रीना, और मिएंड्रीना मतलब ब्रेन,
ब्रेन अच्छा रहेगा तभी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, समझे। ये हो गया। गॉट मीन्स गॉर्गोनिया। फिर यहाँ पे 2 पी आपको दिख रहे हैं, तो एक फाइसेलिया आ जाएगा और एक पेन्नेटुला आ जाएगा। तो ये फाइसेलिया हो गया और ये पेन्नेटुला हो गया। पेन्नेटुला मीन्स पेन, ऐसा आप याद रख सकते हो फिर। और एडम मीन्स एडेम्सिया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सिंगल ट्रिक की हेल्प से आप सिलेंट्रेटा के सारे एग्जाम्पल्स जो है आसानी से याद रख सकते हो। समझे बेटा, क्लियर हो गया। हेलो, तो ये हो गया आपका क्या चीज, नाइडेरिया। ऑलमोस्ट टाइम आपका लगभग हो ही गया है वैसे तो। एक बार हम इसका शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, सारा कुछ जो भी पढ़े हैं हम, क्या क्या हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पे हम लोग जो है पहली चीज तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू था, सिमेट्री रेडियल थी, जम लेयर डिप्लोब्लास्टिक था, सीलोम कैसा था, असीलोमेट होता है, हैबिटेट जनरली एक्वाटिक होता है, सिसाइल और फ्री स्विमिंग दोनों हो सकता है, सॉलिटरी और कॉलोनी दोनों हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन पॉलिप और मेडुसा की वजह से होता है, पॉलिप्स एक बर्ड होता है, मेडुसा एक सेक्सुअल फॉर्म होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। आप लोग बेटा ट्रिक में ये लिख लोगे कि कितने इसका डेवलपमेंट क्या है डायरेक्ट हो रहा है और कितने का इनडायरेक्ट हो रहा है, कितने इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है और कितने इसमें इंटरनल हो रहा है। ऐसा आप एक सीक्वेंस में एक ही जगह पे लिख लेना। यूनिक फीचर्स में हमने टेंटिकल्स देखे जो डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है। कोरल्स में स्केलेटल सिस्टम देखने को मिलते हैं, माउथ हाइपोस्टोम कहलाता है, ओपनिंग जो होती है हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, फाइसेलिया, एडेम्सिया, पेनेटुला, गोर्गोनिया और मेनड्रीना। ये हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखे, समझे। द नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा, कॉम जेली, जेली फिश कहते हैं बेटा, ठीक है, ये याद रखना है। कॉम जेली, इसके पहले हम लोगों ने एक फिश पढ़े थे, कौन सी फिश थी वो, ये वाली जेली फिश, सॉरी कौन सा, ओरेलिया। और एक कॉम जेली मीन्स कॉम के समान होता है बेटा ये, तो कॉम जेली के नाम से भी जाना जाता है और सी वॉलनट के नाम से जाना जाता है टीनोफोरा, जो कि हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। क्लियर हो गया, सारा पार्ट क्लियर है। यस सर। तो फाइनली आई थिंक आपका इसके बाद क्लास होगा, तो क्लास फिर हम यहीं एंड करते हैं फिर आज का। ओके, कल इसके आगे का पोर्शन देखेंगे, फाइनली कोशिश करेंगे कि कल ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। यदि कंप्लीट होता है तो फिर नेक्स्ट पोर्शन जो है एनिमल एनाटॉमी जो है वो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। बाय बेटा वेदांती। किसी के कुछ डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो अभी या टेक्स्ट कर सकते हो। अभी आप लोग क्लास को लीव कर सकते हो बेटा, बाय बाय।